बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट एंड विजिटर्स ऑफ मिस्टर यानी कि मेरे गांव के रहने वाले लोगों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि मेरा अभी ये टॉपिक चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे मेथड जो पहला होता है कि अगर तो वैल्यू मेरे पास इम्प्रॉपर है तो डायरेक्ट कंसीडरिंग करेंगे। अगर मेरे पास वैल्यू प्रॉपर के अंदर है, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू है ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इम्प्रॉपर करूंगा। तो इम्प्रॉपर कैसे होता है जी, तो इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4.1 के कौन कौन से क्वेश्चन सेम है जी। तो 4.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 के 6 क्वेश्चन जो मैंने एक लेक्चर दिया आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, ये 6 के 6 एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। जबकि इसका जो 7 वाला क्वेश्चन है, मेरे पास वैल्यू गिवन है कि x स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जी। तो यहां पर देखें मेरे पास पहले क्या हो रहा है कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास वैल्यू किसमें होनी चाहिए, इम्प्रॉपर के अंदर। यानी कि देखें ये प्रॉपर, देखें x से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास आ जाता है x का स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली जो वैल्यू है दोनों ही सेम है, तो दैट इज मीन ये प्रॉपर है। तो इसको बनाना है हमने इम्प्रॉपर, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब इम्प्रॉपर की वैल्यू आएगी तो मैं पहले उसको इम्प्रॉपर करूंगा, फिर उसको आगे कंसीडरिंग करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा जी। तो चलो आए, सबसे पहले हम इसको क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे बनेगा, नीचे हमारे पास पेयर में वैल्यू है, ऊपर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो पहले हम नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं जी। तो मेरे पास क्या बनेगी, देखिए इक्वल, ये मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आ गया प्लस 3x, उसके बाद माइनस 2 x से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आ गया माइनस 2x, उसके बाद माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आ गया माइनस 6। आप देखें यहाँ पर अभी भी एक स्टेप और हो जाता है मेरे पास, यानी कि 3x में से 2x गए तो मेरे पास बच जाता है 1x, यानी कि मेरे पास ये वैल्यू किसमें रेंज हो गई है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसको ये देखें, ये दोनों ही जो है ये दोनों की पावर, क्योंकि हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का एस्टिमेट कैसे लगाना है कि हमने उसकी पावर को देखना है, तो दोनों में पावर सेम है, इसलिए अब इसकी अब पहले हम क्या करेंगे, इसको ये प्रॉपर में तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर कैसे बनेगी, ये आम डिवीजन जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बाहर रखें, वो क्या मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब करना ये है कि इस सारी जो ये मेरे पास इक्वेशन है इसको उस वर्ड से, उस डिजिट से, उससे मल्टीप्लाई करना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे वैल्यू छोटी हो जाए या इसके इक्वल आ जाए, यानी कि ये खत्म हो जाए। यानी कि मेरे पास क्या है, देखिए अब ये भी x स्क्वायर है और ये भी मेरे पास x स्क्वायर, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी x की 3, तो लिहाजा मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि इसको मैं 1 से जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको ऊपर राइट करते हैं जी, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको मैं 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर उसके बाद 1x प्लस x, उसके बाद 1 माइनस 6 माइनस 6। अब करना क्या है, अब इसके हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि इसके साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास क्या वैल्यू बचती है, ये देखें ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, x स्क्वायर से कैंसिल आउट, उसके बाद 2x में से एक x गया तो मेरे पास बच गया x, उसके बाद 1 और 6 इसको हमने प्लस करना तो मेरे पास आ जाएगा 7। अब हमने यानी कि प्लस 7, अब हमने इसको अरेंजमेंट कैसे करनी है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट इसमें अरेंज कैसे होगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, इसको हम अरेंज करेंगे, फॉर्मूला आता है मेरे पास के कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर वैल्यू बची है कोशेंट वो राइट करेंगे, यानी कि जो मेरे पास जो कोशेंट बचा उसको हम साइड पर राइट करेंगे, उसके बाद ये जो मेरे पास बाकी रिमाइंडर बचा उसको हम ऊपर राइट करेंगे, और डिवाइडर जो वैसी की वैसी वैल्यू वही राइट करेंगे जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी कि क्वोशिएंट मेरे पास 1 है प्लस मेरे पास रिमाइंडर क्या है, मेरे पास ये मेरे पास रिमाइंडर है, ये मेरे पास क्वोशिएंट है और ये मेरे पास डिवाइडर है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर x प्लस 7 ओवर, अब यहाँ पर डिवाइडर मैंने ये लिया हुआ था, देखिए पहले पेयर में है, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व ही पेयर्स में होते हैं क्योंकि इसकी जो कंसीडरिंग है वो पेयर्स में ही सॉल्व होती है। तो ये मेरे पास इसके नीचे चुप करके हम पेयर ही राइट कर लेंगे, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे क्या करना है हमने, अब आगे हम ये करेंगे कि ये जो मेरे पास रिमाइंडर और डिवाइडर है इसको हम लेट कर लेते हैं, यानी कि क्या लेट करेंगे, लेट किया मैंने तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये किसके इक्वल है a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। अब ये मेरे पास क्या बच गई है, ये मेरे पास एक मैंने लेटिंग कर ली है, कंसीडरिंग कर ली है, अब मैंने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी, अब मैं ये डायरेक्ट करने लगा क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये प्रॉपर आपको डिटेल से सॉल्व करना बता दिया जी। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, देखें इसको मैंने इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बच गया x प्लस 7 इज इक्वल, यहां से x माइनस 2 से कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 से कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया x माइनस 2। तो ये मेरे पास थी इक्वेशन 1 और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 2। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ये लेट करना है दो पेयर जो मुझे गिवन है, यानी कि कौन से पेयर गिवन है, अगेन लेट दोबारा से फर्क किया कि मेरे पास x प्लस 3 इक्वल 0 और x इक्वल प्लस 3 उस तरफ जाके माइनस 3, इसको हम करेंगे पुट इनटू, तो क्या बन जाएगी मेरे पास, यानी कि दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट करके हम उसकी जगह -3 पुट कर देंगे जी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास -3 माइनस 7 इक्वल a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 2। उसके बाद ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, यानी कि -10 इक्वल ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 0 वहां 0 a से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू को 0, क्यों, क्योंकि 0 जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो उसको भी 0 कर देता है और जिसके ऊपर डिवाइड हो उसको भी 0 कर देता है जी। उसके बाद मेरे पास प्लस ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, यानी कि -5 भी, यानी कि b इंटू -5। अब मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, -10 इक्वल -5 b, माइनस माइनस से कैंसिल हो, अब मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल b, यहाँ पर क्या राइट करेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल 5 1 और 5 2 यानी कि b इक्वल आ गया 2 के। बिल्कुल सेम ऑन दिस आपने अब अगेन लेट करना है x माइनस 2 को और इसकी -2 इस तरफ माइनस हो रहा है उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, इसकी भी फिर इक्वेशन 2 में रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद जब आपके पास a और b की जो वैल्यू आ जाएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने के बाद आपने लास्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि इसके साथ इसके क्वोशिएंट को भी प्लस कर देना, यानी कि 1 प्लस जो a की वैल्यू आएगी उसके नीचे उसका पेयर और जो b की वैल्यू आएगी उसके नीचे उसका पेयर। आई होप कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टूड ये लेक्चर को कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह अगेन लेक्चर रिपीट करूंगा। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट एंड विजिटर्स ऑफ मित्रा वाली, तो हमारी अब नेक्स्ट बुक है फिजिक्स जो कि 10th क्लास के रिलेटेड है। तो फिजिक्स का आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ताल्लुक बयान करना है वेलोसिटी के अंदर, उसके बाद वेवलेंथ के अंदर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो आ जाएं जी स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को फोकस से वॉच करेंगे तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टूड भी हो जाएगा जी। तो आ जाए पढ़ते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन ये v वेलोसिटी को डिनोट करता है, उसके बाद ये f छोटे वाला फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है एंड वेवलेंथ लैम्डा इसको हम पढ़ते हैं वेलोसिटी स्पीड एटसेट्रा। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी होती है और इसको लैम्डा वेवलेंथ पढ़ते हैं, यानी कि ये वेवलेंथ होती है जिसका सिंबल जिसको हम रिप्रेजेंट डिनोटेड करते हैं लैम्डा से। तो अब हमने इन तीनों के दरमियान ताल्लुक पढ़ना, रिलेशनशिप पढ़ना कि इन तीनों के दरमियान ताल्लुक क्या होता है। और दूसरे नंबर पर एक और भी है कि ये आपको ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आपको आ जाता है कि v इज इक्वल f लैम्डा प्रूव करें। ये आपको दो तरह से लगा सकता है, एक के डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या फिर कहेगा v इज इक्वल f लैम्डा प्रूव दैट जी। तो चले आ जाए अब आज हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को इस
रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय, सबसे पहले देखिए इसके अंदर आ रहा है वेलोसिटी, इसके अंदर आ रहा है वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर वेव वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो है वेव वेलोसिटी, यानी कि वेव वेलोसिटी। तो मैं सबसे पहले डिफाइन करना चाहूंगा वेव वेलोसिटी को। तो दर हकीकत असल में वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम, यानी कि वेव एक किस्म का खलल होता है जो एक मीडियम के अंदर होता है या फिर मटेरियल के अंदर होता है, जिसमें वेव ट्रांसफर होती है वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट या वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। यानी कि वेव एक किस्म का खलल है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, हरकत करती है, और इस हरकत को हम बेसिकली बोलते हैं वेव वेलोसिटी। जी तो सबसे पहले राइट करनी होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बता दी, तो यहाँ पर मैं बस पैटर्न बताऊंगा उसका। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसके बाद हम राइट करेंगे इसका फार्मूला, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा कि मेरे पास फार्मूला क्या होता था कि V इक्वल D/T, यानी कि ये मेरे पास वेलोसिटी का क्या था फार्मूला। अब हम आगे करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को, यानी कि इसके बाद मेरे पास एग्जांपल आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वेव एक किस्म का खलल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, सफर करता है वेव की सूरत में। यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आएगा, तो वो क्या करेगा, एक तो वो डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरा उसको वहां से यहां तक आने में कोई टाइम लगेगा। तो बेसिकली यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है, हरकत करती है, तो उसको कुछ टाइम लगता है और वो कुछ फासले, कुछ डिस्टेंस को कवर करती है। तो यही मेरे पास एक्सप्लेनेशन इसकी आएगी। तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको थॉरोली करवाना चाहूंगा जी। तो इसकी डेरिवेशन की मैं हेडिंग दे देता हूँ, डेरिवेशन यानी कि मैथमेटिकली हिसाबी शक्ल में, रियाजी में हम अब इसको कैसे प्रूव करेंगे जी। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया उसका फार्मूला, कि उसका फार्मूला क्या होता है मेरे पास, V इक्वल D/T। V वेलोसिटी है, D डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है। यहाँ पर तो थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि मेरे पास जो D है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, इसको क्योंकि वेवलेंथ भी एक लेंथ होती है, यानी कि ये भी एक डिस्टेंस होता है, इस लिहाज से हमारा जो D है ये चेंज हो जाएगा वेवलेंथ के अंदर, और जो T है टाइम छोटा T है इसको हम चेंज कर देंगे टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अपना, D इक्वल लैम्डा और छोटे वाला T इक्वल बड़े वाला T यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो मेरे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, V इक्वल लैम्डा ओवर T। अब देखिए मेरे पास V भी आ गया चूंकि प्रेजेंट है, लैम्डा भी प्रेजेंट है, जबकि मेरे पास F मौजूद नहीं है। तो F को लाने के लिए मेरे पास एक डेफिनेशन थी फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के उलट होती है। तो वो क्या बनेगी मेरे पास, V इक्वल 1/T और ये साथ मेरे पास आ जाएगा लैम्डा। यानी कि देखें ये रेसिप्रोकल यानी कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है F इक्वल होता है 1/T। इस तरह अगर मैं T फाइंड करना हो तो T इस तरफ आ जाएगा, T इक्वल 1/M। इसका मतलब ये हुआ कि T के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से T कम हो जाता है, यानी कि टाइम पीरियड कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बस प्रूफ दे दूंगा कि 1/T इक्वल है मेरे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि F। तो इसको भी मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, V इक्वल F लैम्डा। तो दैट इज प्रूव दैट, यानी कि V इक्वल F लैम्डा। और यही रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ और इन दोनों का वेलोसिटी के साथ, यानी कि वेव वेलोसिटी के साथ। आई होप स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड विजिटर्स ऑफ मित्रमणि आप मेरी बात को अंडरस्टूड कर रहे होंगे। तो यार अपने बच्चों को मेरे पास भेजें ताकि मैं 15 अगस्त से उनका सिलेबस अगेन दोबारा से शुरू करूं और उनको एक सीक्वेंस से लेके आगे चलूं। और इंशाल्लाह जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, मौजूद है, मैं इनकी टेस्टिंग भी साथ टेस्टिंग भी लेता रहूंगा, टेस्ट भी लेता रहूंगा और इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट भी करता रहूंगा। दैट्स ऑल। और हाँ एक और बात,
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल नहीं है, ये मित्रा वाली आपका चैनल है, ये मेरे स्टूडेंट्स का चैनल है। तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और ढेर सारी मोहब्बतों वाले कमेंट्स करें। दैट्स ऑल।